सनातन धर्म में गर्भस्थ शिशु को उत्तम संस्कार देने की परंपरा को गर्भ संस्कार कहा जाता है। यह केवल धार्मिक नहीं बल्कि मानसिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास की अत्यंत गूढ़ विधि है। शास्त्रों, पुराणों, आयुर्वेद में इसके स्पष्ट निर्देश मिलते हैं। नीचे इसे पूर्ण विस्तार से समझाया जा रहा है। गर्भ संस्कार का शास्त्रीय आधार। उदाहरण देखें तो अभिमन्यु ने गर्भ में चक्रव्यूह विद्या सीखी, प्रहलाद ने गर्भ में भगवान विष्णु की भक्ति सीखी, सीता, पांडव, ध्रुव जैसे चरित्र इसके उदाहरण हैं। ग्रंथ संदर्भ देखे जाएं तो गरुड़ पुराण, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, महाभारत और भागवत पुराण इसके प्रसिद्ध उदाहरण दिए जाते हैं। गर्भाधारण से पूर्व के संस्कार यदि बीज शुद्धि देखी जाए तो गर्भाधान संस्कार इसमें शुभ मुहूर्त, मानसिक, शारीरिक व भावनात्मक शुद्धि, माता पिता का सात्विक आहार और विचार जैसे फल बहुत आवश्यक होता है। अगर फल देखा जाए इससे क्या होगा तो तेजस्वी, स्वास्थ्यकारी और संस्कारी संतान आपके घर में पैदा होगी। गर्भकाल के मुख्य संस्कार अगर देखे जाएं, प्रथम माह है, मन शांत रखें, क्रोध, भय, चिंता से हमेशा बचें, महादेव के मंत्रों का जप करें। द्वितीय मास देखा जाए तो दुग्ध, फल, शहद इनका सेवन करें और भगवान विष्णु की उपासना और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते रहें। तृतीय मास देखा जाए तो हृदय और मानसिक विकास का समय होता है, इनको पवित्र रखें। शंख, ध्वनि और घंटियों की ध्वनियाँ सुनते रहें, अर्थात मंदिर अवश्य जाएं। भजन कीर्तन में जितने शामिल होंगे उतना आपके और बच्चे के लिए उचित रहेगा। चतुर्थ मास की बात की जाए तो शिशु में चेतना जागृत होती है। इस मास श्री रामचरितमानस या भागवत कथा का श्रवण या पाठ अवश्य करते रहें। शिशु से संवाद अवश्य करें, अर्थात गर्भस्थ शिशु को माँ और पिता धार्मिक बातें अवश्य सिखाते रहें गर्भ के अंदर। पंचम मास की बात की जाए तो सुनने की शक्ति विकसित होती है, अतः शास्त्रीय संगीत, वेद मंत्र इनका श्रवण अवश्य करते रहें। नकारात्मक संगीत से हमेशा बचें। छठे मास की बात की जाए तो स्मृति बुद्धि का विकास होता है, अर्थात गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्रों का जितना श्रवण और जप करेंगे उतना आपके लिए उचित रहेगा। सप्तम मास की बात की जाए तो संस्कार स्थिर होने से बच्चा अत्यंत संस्कारी होने लगता है। ध्यानपूर्वक नाम जप करना, भगवान श्री राम कृष्ण का स्मरण करना, यह बच्चे के लिए और आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। अष्टम मास की बात की जाए तो अत्यंत संवेदनशील अवस्था होती है। अधिक जप करें, मौन रहें, कम से कम वार्तालाप करें, तीव्र भावनाओं से हमेशा दूर रहें। नवम माह की बात की जाए तो सकारात्मक संकल्प हमेशा अपने पास बना के रखें। मेरी संतान धर्मात्मा हो, बुद्धिमान हो, तेजस्वी हो, वीर हो, संस्कारी हो, उदारवादी हो, इन सारे चिंतनों से बच्चा अत्यंत तेजस्वी होता है। मंत्र, स्त्रोत व पाठ की अगर बात की जाए तो गर्भ रक्षक मंत्र ओम देवी देवहूति गर्भे रक्ष रक्ष महाबले नमस्ते शिशुरूपाय विष्णवे परमात्मने। इस गर्भ रक्षा मंत्र का निरंतर जप करते रहें, गायत्री मंत्र का जप करते रहें और महामृत्युंजय मंत्रों का जप करना बच्चे के लिए बहुत लाभदायक रहता है। माता के आचरण की बात की जाए तो सत्य बोलना, क्रोध और ईर्ष्या से दूर रहना, शुद्ध विचार अपने अंदर रखना, हिंसा, निंदा, अपशब्दों से हमेशा परहेज करना, नियमित स्नान और स्वच्छता बनाए रखना, यह माँ और शिशु दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। माता का मन ही शिशु का पहला गुरुकुल होता है, यह हमेशा याद रखें। अगर आयुर्वेदिक आहार विहार की बात की जाए तो सेवन करने योग्य बातें हैं जैसे दूध, घी, फल, हरी सब्जी, खजूर, बादाम, तुलसी का जल, यह अवश्य लेते रहें। त्याग करने वाली चीजें हैं मांस, मदिरा, अत्यधिक मसाले और बासी भोजन, इनका जितना त्याग करें उतना उचित रहेगा। पिता की भूमिका अगर देखी जाए 9 मास तक बच्चे के लिए तो माता को प्रेम अवश्य करते रहें, सम्मान दें, वासनाओं से नहीं सम्मान से। माता की सुरक्षा अवश्य करें, घर का वातावरण शांत रखें, प्रतिदिन शिशु से संवाद अवश्य करते रहें। धर्म चर्चा माता के साथ पिता जितनी करेगा बच्चा उतना ही संस्कारी रहेगा। दैनिक सरल गर्भ संस्कार विधि देखी जाए तो दीप प्रज्वलन मंदिर आदि में अवश्य करते रहें। गायत्री मंत्र का जप, मनपसंद भजन अवश्य गाएं और सुने। शिशु से प्रेम पूर्वक संवाद माँ और पिता दोनों करें। सकारात्मक संकल्प लें और उन्हें पूरा करें। गर्भ संस्कार से प्राप्त फल अगर देखे जाएं तो इनसे तेजस्वी संतान, उत्तम बुद्धि वाली, संस्कारवान चरित्र,
मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक झुकाव बच्चे का बलवान होता है। निष्कर्षों की बात की जाए तो सनातन धर्म में गर्भ संस्कार संतान निर्माण की प्रथम पाठशाला है। यदि माता पिता दोनों श्रद्धा से इन उपायों को अपनाते हैं तो संतान केवल स्वस्थ ही नहीं बल्कि बुद्धिमान, धर्मनिष्ठ और समाज उपयोगी अवश्य बन जाती है।